नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज जो हमारा विषय है वह यह है कि आप ज्योतिषी बनना चाहते हैं। अगर आप ज्योतिष का काम करना चाहते हैं तो कौन से ऐसे योग हैं जिनके द्वारा आप समझ सकते हैं अपनी कुंडली में कि आप अच्छे ज्योतिषी बन सकते हैं कि नहीं। ज्योतिषी हस्तरेखाविद के जो योग होते हैं उन्हीं योगों से अध्यापक और पत्रकार के भी योग बनते हैं। तो यही योग आपको अध्यापक और पत्रकारिता की भी तरफ ले जाएंगे। मूल विषय हमारा ज्योतिषी है और हस्तरेखाविद का है। ज्योतिष के क्षेत्र में सफलता के लिए कितनी चीज़ें कारक होती हैं, महत्वपूर्ण हैं, इन पर हम पहले विचार करेंगे। एक तो गुरु ग्रह जो कि ज्ञान का कारक है, बुध ग्रह जो कि तर्क शास्त्र का कारक है, क्योंकि ज्योतिष पूर्ण रूप से तर्क पर आधारित है, ग्रहों का बलाबल निकालना होता है। पंचम स्थान, दसम स्थान, नवमांश कुंडली हर व्यवसाय में अपनाई जानी चाहिए। व्यवसाय को देखने के लिए नवमांश कुंडली और द्वितीय भाव का योगदान होता है। तो आपकी कुंडली में ज्योतिषी बनने का योग है कि नहीं है, बहुत आसान तरीके से आप समझ सकते हैं। जो आपकी कुंडली होती है, लग्न कुंडली जहाँ लिखी है उसी के नीचे जो ये पहला चतुर्भुज होता है आपका, इसको बोलते हैं पहला घर। यहाँ पर कोई भी गिनती लिखी हो सकती है, कोई भी गिनती, 1 2 5 6, 1 से 12 के बीच में कोई गिनती, पहला घर इसी को कहेंगे। कुछ लोग ऐसा समझ जाते हैं कि कुंडली में जहाँ 1 नंबर लिखा है उसे पहला घर समझते, नहीं। जो 1 नंबर लिखा है उसका मतलब 1 नंबर की राशि अर्थात मेष होती है, पहला घर यही होगा। तो आप अपनी कुंडली में देखिए पहला घर कहाँ है, उसका निर्धारण कर लीजिए ताकि आपको आगे आसानी हो। ये हो गया आपका पहला घर। अब आगे सूत्र हम अप्लाई करेंगे। गुरु ग्रह महत्वपूर्ण है, तो गुरु की पोजीशन कैसी होनी चाहिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह इस पहले घर में, ये पहला घर होता है, यहाँ से फिर चौथा घर, 1 2 3 चौथा घर, फिर 7वां घर, 4 हो गया, 5 6 7, फिर 10वां घर, 8 9 10। अगर 1 4 7 और 10वें घर में गुरु है तो ज्योतिषी बनने के पहला योग ये बन जाता है। सिर्फ इसी एक योग से आप संपूर्ण ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे, इसके अलावा अन्य योग भी होंगे। तो अगर गुरु आपका पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में और 10वें घर में है तो यह आपको कुछ हद तक मदद करेगा। अब गुरु का इन चारों घर में होना। दूसरा, इन्हीं चारों घरों में कहीं बुध भी हो, अर्थात बुध और गुरु दोनों एक साथ हों तो अच्छे ज्योतिषी बनने का योग हो जाएगा। बुध और गुरु दोनों एक साथ हों, इन्हीं घरों में बुध हो, गुरु भी हो, तो आपको पहला सूत्र समझ में आ गया होगा। राशि से नहीं मतलब है, किसी भी राशि में हो, कोई भी गिनती लिखी हो, अभी उसके बारे में अलग से हम बात करेंगे। अगर गुरु और बुध एक साथ पहले घर, चौथे, 7वें और 10वें घर में है तो आप ज्योतिष के जानकार हो सकते हैं। अब दूसरी बात, जहाँ गुरु या बुध लिखे हैं, अगर मान लीजिए कि अगर गुरु नहीं है, अकेला बुध ही है तो भी ज्योतिषी बनने का योग है। अगर अकेला इन्हीं घरों में गुरु है तो भी योग है। अगर गुरु और बुध दोनों हैं इन्हीं घरों में तो ज़्यादा प्रबल योग है। मान लीजिए गुरु इस घर में है, बुध इस घर में है तो भी योग प्रबल है। बुध यहाँ है, गुरु यहाँ है तो भी प्रबल योग है। अर्थात इस पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में कहीं भी बुध और गुरु हों, अलग अलग हों या साथ हों, तो ज्योतिष बनने का योग हो जाएगा। अब इस योग में वृद्धि कब हो जाएगी कि जहाँ पर बुध और गुरु हैं, जहाँ पर गुरु लिखा गया है
जहाँ पर गुरु लिखा गया है, अगर वहीं गुरु के आगे 9 नंबर की गिनती या 12 नंबर की गिनती या 4 नंबर की गिनती लिखी हो तो ज़्यादा प्रबल योग हो जाएगा। और जहाँ पर बुध लिखा गया है, अगर वहीं पर 3 नंबर और 6 नंबर की गिनती लिखी गई हो तो ज़्यादा प्रबल योग हो जाएगा, ज़्यादा प्रसिद्धि वाला योग बनेगा। अब देखिए, इस संसार में बहुत से ज्योतिषी हैं, कुछ सामान्य स्तर से काम कर रहे हैं, कुछ बड़े स्तर पे काम कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, कुछ कम कमा रहे हैं, कुछ ज़्यादा हाईलाइट हो गए हैं। तो यही योग है कि जो ग्रहों का बल है अगर वह अधिक हो जाता है तो ऐसा ज्योतिषी प्रसिद्धि पा जाता है, ज़्यादा लोगों के बीच में उसकी पहुंच हो जाती है। सभी डॉक्टर हैं, कोई ज़्यादा नाम वाला है, ज़्यादा लोग जान रहे हैं, हाँ ज़्यादा प्रसिद्धि है, और वहीं छोटे डॉक्टर भी हैं, उतने लोग नहीं जान रहे। तो हर एक चीज़ में ऐसा होता है, ऐसे ज्योतिषी में भी है, ज्योतिष में भी है। तो अगर गुरु और बुध का नियम आपको समझ में आ गया, गुरु अगर 9, 12 और 4 पर होगा तो अच्छा योग बनाएगा, अगर बुध 3 और 6 पर होगा तो अच्छा योग बनाएगा, ज़्यादा प्रसिद्धि वाला योग बनेगा। अगला, पंचम भाव जो है और एकादश भाव जो है, यहाँ कहीं गुरु हो, 5वें घर में गुरु हो, 11वें घर में गुरु हो, या बुध 5वें घर में हो या 11वें घर में बुध हो, या दोनों ग्रह एक साथ हों, तो भी बुद्धि के प्रयोग का योग बनता है और ऐसा व्यक्ति ज्योतिष बन सकता है। यानी बुध और गुरु अगर 5वें भाव में होंगे या 11वें भाव में होंगे तो भी योग बनेगा, क्योंकि 5वां भाव बुद्धि का है, बुद्धि पर ये दोनों ग्रह बैठेंगे तो आपको धार्मिक कार्य और पढ़ाने लिखाने ज्योतिषी का कार्य करवाएंगे। और अगर गुरु बुध एक साथ होंगे तो योग प्रबल हो जाएगा। अब चलिए दूसरा योग बताते हैं। पंचम वाला भी हो गया, अगर पंचम भाव में जो है बुध और गुरु हो तो यह योग भी आपका पूरा हो गया। पंचम में गुरु व बुध। अब कुछ लोग कहेंगे पंचम में तो मैंने 11 क्यों लिया? अगर 11वें भाव में बुध गुरु होंगे तो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे, 11वें में होने से नहीं मतलब है, 11वें में होंगे तो पंचम पर क्या डालेंगे? दृष्टि, इसलिए महत्वपूर्ण है। दसम भाव हो गया, अगर दसम भाव में गुरु और बुध हो तो ज्योतिषी का योग बनता है। दसम भाव में अगर गुरु इन गिनतियों पर हो, बुध इन गिनतियों पर हो तो बहुत ही सुंदर योग बनता है प्रसिद्ध होने का। अब अगली चीज़, नवमांश कुंडली और लग्न कुंडली में एक चीज़ और हमें ध्यान देना होगा कि आप जानते हैं कि गुरु की राशियां कौन सी हैं। गुरु की राशियां कौन सी हैं? 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि, अर्थात कुंडली में आपके जहां 9 नंबर लिखा है और 12 नंबर लिखा है वह बृहस्पति का घर है, और 3 नंबर जहां लिखा है और 6 नंबर जहां लिखा है ये बुध का है। अगर 3 नंबर 12, अगर 3 नंबर 6 नंबर 9 नंबर और 12 नंबर में ज़्यादा ग्रह बैठे हों, ज़्यादा ग्रह बैठे हों लग्न कुंडली में या नवमांश में, तो ज्योतिषी बनने का, हस्तरेखाविद बनने का, अध्यापक, पत्रकार, बीमा के काम, कमीशन के काम से लाभ होने का योग हो जाता है। अब मान लीजिए ये किसी की लग्न नवांश कुंडली है। अब नवांश कुंडली में यहाँ पर मान लीजिए मंगल लिखा हुआ है और यहीं पर शुक्र लिखा है और यहाँ पर मान लिया मैं बुध लिखा हुआ है और यहाँ पर गुरु लिखा हुआ है, चंद्रमा लिखा हुआ। ध्यान से देखिए, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पर शनि लिखा हुआ है, यहाँ पर राहु है, अगर राहु यहाँ है तो केतु भी यहाँ होगा। तो अब देखिए इस नवांश कुंडली में देखिए क्या 3, 6, 9, 12 पर ज़्यादा ग्रह हैं। अगर हम 3 पे देख लें, 3 नंबर पर तो कितने ग्रह मिल रहे हैं? 2 ग्रह। अगर 6 नंबर पे देख लें तो कितने मिल रहे हैं? 2 ग्रह। 9 नंबर पे 1 ग्रह, 12 नंबर पे 1 ग्रह, 2, 2, 4 यानी 6 ग्रह जो हैं ये नवमांश कुंडली में बृहस्पति और बुध की राशि में है। तो चाहे लग्न कुंडली हो चाहे नवमांश कुंडली हो, अगर अधिक ग्रह, 3 ग्रह या 3 से अधिक ग्रह, 3 या उससे अधिक ग्रह जो हैं 3, 6, 9, 12 पर हों, या 2 ही ग्रह हो लेकिन अन्य राशियों में 2 ग्रह ना हो, सभी घरों में 1 ग्रह हो, लेकिन 3, 6, 9, 12 पर 2 ग्रह आ जाएं, 3 ग्रह आ जाएं, 4 ग्रह आ जाएं, उतना ही मजबूत योग बनता है। अब बहुत
प्रबल ज्योतिषी का जो मतलब ऐसा ज्योतिषी जो बिना दूसरों की मदद से स्वाध्याय से चीज़ों को सीखता हुआ चला जाए, अपनी बात को अच्छे तरीके से कह ले जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी कुंडली है उसमें बुध ग्रह जो है, अगर बुध ग्रह 3 नंबर और 6 नंबर पर होगा तो आपकी तर्क शक्ति अधिक होगी और आप ज्योतिष के क्षेत्र में बड़े ही तार्किक होंगे, अपनी बातों को बड़े अच्छे से समझा लेंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में ज्योतिषी का योग हो गया, ठीक। आपने ये जो 3 नंबर, 6 नंबर, 9 और 12 नंबर में ग्रहों का होना बताया गया, ये नवमांश में भी देखेंगे और लग्न में भी देखेंगे। दोनों में से किसी लग्न कुंडली चाहे नवमांश कुंडली, अगर बुध के घर और गुरु के घर में ज़्यादा ग्रह होंगे, इन गिनतियों पर ज़्यादा ग्रह लिखे होंगे, तो ऐसा व्यक्ति ज्योतिषी और शिक्षक होगा। बहुत से लोग अपनी कुंडली देखते हो टैली करा लें, ज्योतिषी नहीं होंगे तो शिक्षक जरूर होंगे, अध्यापक होंगे, पत्रकार होंगे, कुछ ट्रेनिंग का काम अवश्य करते होंगे, पुरोहिताई करते होंगे। तो अब यहाँ पर दूसरी बात जो मैं बता रहा हूँ कि अगर बुध 3 नंबर और 6 नंबर पर है तो बहुत अच्छा ज्योतिष का योग बनता है, क्योंकि ये कारक ग्रह है ज्योतिष का। अब दूसरी चीज़, जो ज्योतिषी होता है उसे फलादेश करना होता है, मुंह से बोलना पड़ता है और इसमें वाणी आपकी सत्य उतरे, इसके लिए ईश्वर की कृपा जरूरी है। दूसरा घर जो होता है कुंडली का, ये लग्न कुंडली का पहला घर है, ये दूसरा घर है। अगर दूसरा घर भी आपको साथ दे दे, अर्थात वाणी स्थान, दूसरे घर को क्या बोलते हैं, वाणी बोलते हैं। अगर वाणी स्थान दूसरा घर भी आपको साथ दे तो आप जो बोलेंगे लोगों को सही उतरेगा। अगर आप ऐसे भी बोल देंगे, अगर दूसरा घर बलवान हो कि जाओ तुम्हारा विवाह 2 साल बाद हो जाएगा, तो वाणी सत्य हो जाती है। तो आपको देखना है दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है, दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी हुई है आप देख लीजिए। क्या दूसरे घर में 1 नंबर की गिनती है? अगर दूसरे घर में 1 नंबर की गिनती हो और 8 नंबर की गिनती हो और मंगल वहीं पर लिखा हो, यहाँ पर 1 और 8 नंबर हो और मंगल यहीं पर हो, यहाँ पर 2 और 7 लिखा हो और शुक्र यहीं पर हो, अगर 3 नंबर और 6 नंबर लिखा हो, बुध यहीं पर हो, 9 और 12 नंबर लिखा हो, गुरु यहीं पर हो, 10 और 11 नंबर लिखा हो और शनि यहीं पर हो, अगर यहाँ 4 नंबर लिखा हो और चंद्रमा भी यहीं हो, अगर यहाँ 5 नंबर लिखा हो और सूर्य यहीं हो, तो ऐसे व्यक्ति को वाणी का आशीर्वाद बहुत ज़्यादा फलित होता है। ऐसा व्यक्ति जो बोलता है वह हो जाता है, अर्थात वाणी भाव में जिस ग्रह की राशि है वही ग्रह वहाँ बैठा हो। तो जो है ऐसे व्यक्ति को ज्योतिष के साथ साथ शुभ वाणी योग भी बनता है। ऐसा व्यक्ति जो कुछ फलित करेगा, जो कुछ व्यक्ति के भविष्य के बारे में बोलेगा, वह सच उतर जाता है। तो इस प्रकार से आप कुंडली देखिए और विचार करिए। इसके अलावा बहुत सारे योग अन्य भी होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आसान तरीके से ही आपको बताना समझाना चाहते हैं। एक चीज़ और बता दें, अगर दूसरे घर का जो स्वामी ग्रह है वह उच्च का है। अब कोई ग्रह उच्च का कब होता है आप इसको भी देख लीजिए। मान लीजिए दूसरे घर में 1 नंबर की गिनती हो, 8 नंबर, 1 और 8 नंबर की गिनती हो, तो स्वामी कौन होगा, मंगल। अगर वह मंगल 10 नंबर की गिनती पर लिखा हो तो उच्च हो गया, तो भी वाणी का बड़ा अच्छा योग बना, जो बोलेगा हो जाएगा। दूसरे नंबर में दूसरे घर में, यहाँ दूसरे घर में, ये हमेशा दूसरा घर यही होता है लग्न के बाद वाला, दूसरे घर में 2 नंबर 7 नंबर की गिनती लिखी हो और शुक्र 12 नंबर पे लिखा हो, दूसरे घर में 3 और 6 नंबर की गिनती लिखी हो, बुध 6 नंबर पर लिखा हो। अगर दूसरे घर में 9 और 12 नंबर की, यहाँ दूसरे घर में 9 लिखा हो या 12 लिखा हो और गुरु 4 नंबर पर लिखा हो, तो यानी गुरु उच्च का हो जाएगा, अर्थात दूसरे घर का स्वामी क्या हो गया, उच्च हो गया। और दूसरे घर का स्वामी उच्च का हो जाएगा तो शुभ वाणी योग बनाएगा। अगर दूसरे घर में यहाँ पर 10 और 11 नंबर की गिनती लिखी हुई हो और शनि उसका स्वामी 7 नंबर की गिनती पर हो, तो भी वाणी अच्छी हो जाती है, जो बोलेगा वो हो जाएगा। अगर यहाँ 4 नंबर लिखा हो, स्वामी चंद्रमा होगा और चंद्रमा 2 नंबर पर हो, तो शुभ योग वाणी आपकी जो बोलेंगे सफल हो जाएगा। धन भी अगर यह योग बन रहा है जो मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा धन होता है।
अगर जो ज्योतिषी बनने के अन्य योग बताए गए हैं उसके साथ इसमें से कोई योग हो जाए, चाहे दूसरे भाव में उसका स्वामी स्थित हो, 1-8 नंबर हो, मंगल हो, उसका स्वामी स्थित हो, चाहे उसका स्वामी उच्च में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति को लाखों रुपए महीने का योग बन जाता है। उम्मीद है कार्यक्रम पसंद आया होगा। जन्म कुंडली का विश्लेषण कराने के लिए आप हमसे संपर्क करिए। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म स्थान व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए, हम आपको तुरंत ही जवाब देंगे, रिप्लाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।